इस वीडियो में मैं 5 और न्यूज़ चैनल से निकाला हुआ कोई कॉमन नैरेटिव नहीं दोहराने वाला। रेदर आई विल ट्राई टू विजुअलाइज द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। शायद आपको पता ही होगा, बांग्लादेश में अराउंड 25% गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आर एक्चुअली ओन्ड बाय इंडियन कंपनीज. So obviously their commentary says a lot about the current situation and whether garment manufacturing will move from Bangladesh to India or not. आगे डिस्कस करने से पहले बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स क्विकली बता देता हूं सो दैट आपको आगे का डिस्कशन में एक कॉन्टेक्स्ट मिले. बांग्लादेश इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आरएमजी टेक्सटाइल्स. आरएमजी मतलब रेडीमेड गारमेंट्स लाइक रेडीमेड शर्ट्स, पैंट्स, स्वेटर्स, ये सब. बांग्लादेश दुनिया का टोटल आरएमजी एक्सपोर्ट का 7% शेयर लेके बैठा है, जबकि चाइना इज एट द टॉप पोजीशन विद 32% मार्केट शेयर. इंडिया ऑलमोस्ट 7th या 8th पोजीशन में आता है, करीब करीब 3% मार्केट शेयर के साथ. बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट्स का 80% से भी ज्यादा टेक्सटाइल्स है और ये सेक्टर 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है. बांग्लादेश के इस अचीवमेंट के पीछे 3 मेन रीजंस है. पहला रीजन है चीप लेबर. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में 30% कॉस्ट सिर्फ लेबर कॉस्ट होता है और बांग्लादेश में इंडिया की तरह कोई लेबर लॉज नहीं है, जिसके वजह से उधर लेस देन $100 पर मंथ पे भी गारमेंट कंपनीज में काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं. दिस रेट इज द लोएस्ट लेबर रेट इन साउथ ईस्ट एशिया. दूसरा रीजन है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ यूरोप, कनाडा, जापान अलाउइंग टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स. मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स को टैरिफ फ्री एंट्री मिलती है. तीसरा रीजन है उनके गवर्नमेंट का सपोर्ट. गवर्नमेंट ने कैश इंसेंटिव देके, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करके, टैक्स बेनिफिट देके इंडस्ट्री को बहुत हेल्प किया है. साथ ही फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए भी 10 साल तक टैक्स फ्री ऑपरेशंस चलाने का प्रपोजल दिया है, जिसके वजह से इंडिया से भी बहुत सारे कंपनीज ने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट किया और आज के डेट में ऑलमोस्ट 25% ऑफ बांग्लादेशी आरएमजी बिजनेस इज रन बाय इंडियन कंपनीज. अब थोड़ा सा हमको टेक्सटाइल का वैल्यू चेन भी समझना पड़ेगा. टेक्सटाइल मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कॉटन डाल दिया और आगे से गारमेंट निकल गया. टेक्सटाइल में बहुत कुछ आता है. कॉटन को वेविंग एंड स्पिनिंग करनी पड़ती है, देन डी साइजिंग, ब्लीचिंग वगैरह करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स, सिक्वेस्टर्स, एडिसिव्स वगैरह यूज होते हैं. फिर डाइंग, वॉशिंग, फिक्सिंग में एसिड्स चाहिए होता है, एल्कलाइज चाहिए होता है, डाइस चाहिए होते हैं, फिक्सर्स चाहिए होते हैं. फिर आता है प्रिंटिंग, उसमें भी डायर्स चाहिए, एक्सेलरेटर्स चाहिए, थिकनर्स चाहिए, फिक्सचर्स चाहिए. देन फिनिशिंग में भी चाहिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टनर्स, पॉलीमर्स, रेजिन्स वगैरह. और ये तो मैं बस केमिकल्स के बारे में बोल रहा हूँ. बाकी जो बटन्स वगैरह हैं, पॉलीमर्स हैं, सिलिकॉन से, उनका तो अलग ही लिस्ट है. और ये सारे ही बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जैसे ही आपने गलत टाइप के डाइज यूज कर लिए, फिर कस्टमर गारमेंट को अपने वॉशिंग मशीन में डालेगा तो उसका रंग निकल जाएगा. तो एवरी सिंगल कंपोनेंट इज वेरी क्रिटिकल. बांग्लादेश आरएमजी मैन्युफैक्चर तो करती है, बट ये की इंग्रेडिएंट्स ज्यादातर इंडिया से मंगवाती है. और कॉटन की भी बात करें तो बस 2% कॉटन ही बांग्लादेश के खुद के लैंड में ग्रो होता है. बाकी 98% वो इंपोर्ट करती है, जिसमें 50% से ज्यादा इंडिया का शेयर है. और सिर्फ कॉटन ही नहीं, एमएमएफ यानी पॉलिएस्टर बेस्ड मैन मेड फाइबर भी 90% इंपोर्ट ही करती है बांग्लादेश. हालांकि उसका ज्यादातर पोर्शन चाइना से आता है. बाय द वे, दुनिया का ज्यादातर गारमेंट्स एमएमएफ यानी मैन मेड फाइबर से ही बनते हैं, ना कि कॉटन से. इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे कॉटन का यूज ज्यादा होता है एमएमएफ के बदले. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि गारमेंट्स बनाने के लिए जितने रॉ मटेरियल्स चाहिए, बांग्लादेश ऑलमोस्ट वो सब इंपोर्ट करती है. मशीन्स भी इंपोर्ट करती है. ओनली थिंग दैट इट डज प्राइमरीली इज द लेबर बेस्ड वर्क. एंड ज्यादातर गारमेंट्स जो बांग्लादेश बनाती है वो लोअर एंड वाले होते हैं. मतलब जूडियो या स्टाइल यूनियन टाइप के कपड़े वहां पे ज्यादा बनते हैं, ना कि यूएस पोलो और लेवाइस टाइप के. ज्यादातर, 100% नहीं. ऑब्वियसली कुछ तो प्रीमियम भी बना रहे हैं. नाउ लेट्स सी कि बांग्लादेश के अनरेस्ट से इंडिया को सही में फायदा है कि नहीं. इस इंडस्ट्री में बांग्लादेश का 80% एक्सपोर्ट डिपेंड करती है. 80%. रेफरेंस के लिए बता दूं कि इंडिया का जो सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट है, दैट इज समवेयर 20-25% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पूरा बंद हो जाए तो क्या होगा इंडिया का? और ये बस 20-25% की बात है. अगर 80% वाला इंडस्ट्री किसी देश का कंप्लीटली डूब जाए तो वो देश रातों रात बैंकरप्ट हो जाएगी. कंट्री ही नहीं रहेगी तो क्या ही उस पर राज करेगा कोई. सो दिस इज ऑब्वियस दैट नो मैटर व्हाट, मिस्टर यूनुस, जो कि बांग्लादेश के केयर टेकर पीएम है,
वो इस इंडस्ट्री को डूबने से बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज यस, ये पॉलिटिकल डिसरप्शन के बाद वेस्टर्न कंपनीज इंडिया में अपनी इंक्वायरीज बढ़ा चुके हैं और ये चीज हमें अलग अलग इंडियन आरएमजी कंपनीज के Q2 FY25 के इन्वेस्टर कॉल में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जिनका के काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश के अंदर है। साथ ही हम हमारे जो यार्न एक्सपोर्टिंग कंपनीज है लाइक सुतलेज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज, वो लोग बोल रहे हैं कि देयर यार्न एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश हैज बीन इंपैक्टेड इन Q2। ऑल्दो अगर हम हमारे टेक्सटाइल केमिकल एक्सपोर्टर्स लाइक फिनोटेक्स केमिकल को देखते हैं तो दे आर सेइंग कि हाँ, हिकअप्स तो आए थे बट नाउ थिंग्स आर गोइंग बैक टू नॉर्मल। एंड फिनोटेक्स अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे कंपनीज है जो अपने इन्वेस्टर्स को यही गाइड कर रहे हैं कि थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल देयर। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि बांग्लादेश में भले ही टेम्पररी हो बट एक इम्पैक्ट तो जरूर आया है। हालांकि थिंग्स आर प्रोबब्ली गेटिंग बैक टू नॉर्मल देयर, बट वेस्टर्न बायर्स आर एग्रेसिवली इंक्वायरिंग इन इंडिया और शोइंग देयर इंटरेस्ट इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। अब इसके साथ एक और डॉट कनेक्ट करना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट वाला टर्म था उसमें उन्होंने चाइना में बहुत सारे टैरिफ लगाए थे जो कि आगे चल के जो बाइडेन ने भी कंटिन्यू किए थे, जिसकी वजह से यूएस कंपनीज आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड ग्रेजुअली शिफ्टिंग देयर इंपोर्ट सोर्सेज अवे फ्रॉम चाइना। और सिर्फ यूएस ही नहीं, यूरोप भी सिमिलरली कोशिश कर रहा है बिकॉज एंटी चाइना नैरेटिव्स चल रहे हैं वहां पे। जस्ट इमेजिन, वर्ल्ड आरएमजी एक्सपोर्ट का 32% शेयर चाइना के पास है और 3% इंडिया के पास। मतलब अगर चाइना का बस 10% भी इंडिया में आ जाए तो इंडिया की पूरी इंडस्ट्री डबल हो जाएगी। वेस्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम चाइना एग्रेसिवली एंड बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट वाज सपोज्ड टू बी बांग्लादेश, व्हिच इज व्हाई शेख हसीना आल्सो सेड शी वाज टारगेटिंग टू टेक देयर गारमेंट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट टू $100 बिलियन फ्रॉम देयर करंट $50 बिलियन लेवल। तो यहाँ पे मेन गेम बनेगा वो जो वेस्ट का शिफ्टिंग चल रहा था अवे फ्रॉम चाइना, जो कि ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म में एडिशनल टैरिफ्स के बाद और फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। वो शिफ्टेड बिजनेस अब बांग्लादेश के बदले इंडिया में आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जनरली बायर्स नए कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री के साथ नहीं साइन करना चाहेंगे। और लास्ट के कुछ सालों में भारत सरकार के PLI स्कीम की वजह से बहुत सारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एक्सपांड कर लिया था। मतलब ए लॉट ऑफ कंपनीज आर वेल केपेबल ऑफ सर्विंग दैट अपकमिंग डिमांड। मैं खुद भी एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड हूं जिसने कि PLI लेके अपना कैपेसिटी 2.5-3 गुना कर लिया है एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डिमांड। सो बिजनेस वाइज जो मेन गेन होने वाला है इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री को, वो मेरे हिसाब से चाइना का मार्केट शेयर मिलने की वजह से होगा। लेकिन ऑब्वियसली उसमें बांग्लादेश का अनरेस्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज अदरवाइज वो चाइना का शेयर वाला बिजनेस शायद बांग्लादेश में चला जाता। अभी इंडिया में आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। और जो बांग्लादेश का बिजनेस डायरेक्टली इंडिया में शिफ्ट होने वाला पॉइंट है, जिसपे मीडिया भी बहुत बातें कर रहे हैं कि 1000 फैक्ट्री से ज्यादा उधर बंद हो चुके हैं, तो वो पॉइंट्स मैं डायरेक्टली वैलिडेट तो नहीं कर सकता बिकॉज आई नीदर लिव इन बांग्लादेश नॉर डू आई हैव एनी कॉन्टैक्ट ओवर देयर जो कि उधर जाके ये वैलिडेट करे। और मैंने जो पॉइंट रखा है वो मैंने इंडियन बिजनेसेस के कॉमेंट्री के ऊपर बेस करके कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ कि शायद बांग्लादेश का बिजनेस डायरेक्टली इंडिया में शिफ्ट नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम लेवल पे होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।